नमस्ते लिब्रा, तुला राशि वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक टाइमलेस चैनल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके आपके पार्टनर की क्या है एंड क्या कुछ चेंजेस है रिश्ते में। बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिश्ते में चल रही है उनके लिए रीडिंग्स बना रही हूँ। बट रीडिंग जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में अगेन कह रही हूँ फुल्ली रिलेट ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। देखो डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लिब्रा, पहले आपकी एनर्जीज प्रेजेंट की देखती हूँ क्या है आपके दिल दिमाग में इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में क्या चल रहा है, क्या सोचते हो, क्या करना चाहते हो। यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा तुला राशि, तुला राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशंस में लिब्रा की प्रेजेंट क्या है थिंकिंग, सोच क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। ओ माय गॉड लिब्रा, क्या ही कार्ड्स है, कहूँगी बहुत ही इमोशंस की दिखती है कि सिचुएशंस आपकी जो चल रही है ना उसमें कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा उनको मिस करते हो। अपने लव को एक कहीं ना कहीं एक नाम देना चाहते हो कि मैं इस तरह से इस तरह का लव करता हूँ, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हो। देखती हूँ और क्या है। एंड क्लियरिटी, एक मेंटल क्लियरिटी कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों को लेके हुई तो है फिलहाल कि भाई इस तरह से ये मैं इस तरह से सोचता हूँ, सामने वाला किस तरह से, वो कहीं ना कहीं आप कई चीज़ें क्लियर किए हो अपनी जहन में, है ना। प्रैक्टिकल भी कई हद तक हो, कहाँ पे इमोशन जताना है, कहाँ पे मुझे लॉजिकल बनना है, वो बखूबी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं। एंड नई शुरुआत, नए सिरे से कुछ चीज़ों पे आप वर्क करना चाह रहे हो। देखो अगर नो कांटेक्ट पे हो तो उनको तो मिस कर ही रहे हो, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आप लॉजिकल बन रहे हो फिलहाल। अगर घर परिवार कुछ लोग के अगर फोर्स कर रहे हैं कि नए रिश्ते में जाने के लिए, देन यू आर थिंकिंग लाइक दैट। कुछ लोग ऐसे भी कहूँगी सोचते हुए दिख रहे हो। न्यू रिलेशनशिप के लिए हो सकता है कि दिमाग जा रहा है, इमोशंस अभी भी उन्हीं के लिए है। बट जिनकी केसेस में ऐसा नहीं है तो आई थिंक कुछ लोग कुछ सामने वाले से कुछ चीज़ें क्लियर करने के लिए भी एक्शंस ले सकते हो कि सडन क्विक में इस तरह से विद इन मंथ्स में कुछ चीज़ें करूँ या कुछ दिनों में कुछ चीज़ें करूँ। उस तरह के भी सामने वाले की तरफ में रीच आउट, या अगर आपने ब्लॉक किया है तो ओपन अप की हो सकती है कि आप ओपन अप करके एक कॉल, टेक्स्ट मैसेज करना चाहो। तो वो कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए दिख रही है कि आप इस तरह की सोच रख सकते हो, जगल कर रहे हो। बट है ना, कभी कभी लाइफ में ना करियर को प्रायोरिटी दूँ या रिश्ते के लिए ज़्यादा सोचूँ, उस सिचुएशंस में लोग थोड़ा-सा अनस्टेबल हो जाते हैं। या 2-2 चीज़ें अगर एट अ टाइम में, तो किसे ज़्यादा मैनेज करूँ, किस तरह, तो उस चीज़ों में थोड़ी बहुत कभी-कभी आप जगलिंग भी कहीं न कहीं फ़ील करते हो, है ना? एंड प्रेज़ेंट में कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं इस वे में कुछ प्रोसेस अपने रिश्ते को लेके कहीं कुछ करूँ। बट जिनके भी केसेस में अगर न्यू कुछ आ रहा है तो आई थिंक उसके तरफ में ध्यान ज़रूर जा रहा है। एंड कुछ लोग अगर इस सिचुएशंस में डाल रहे हैं तो उनको भी आप बखूबी सुन रहे हो। बट अभी भी कहूँगी आप उस इंसान को जिनके साथ में ये न्यू कॉन्टेक्ट फेजेस है, उनको आप प्यार उतना ही करते हो, बट रिस्पेक्ट भी चाहते हो कि सामने वाला भी मेरे को उतना ही प्यार करे। ये नहीं कि मैं हमेशा करूँ। आप कोई बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में नहीं दिख रहे हो, मिसिंग एनर्जी ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि डिप्रेस्ड होके किसी से बात नहीं कर रहे हो, बहुत ही एंग्जाइटी नहीं, आप नॉर्मल हो फिलहाल, है ना। जो भी है मन में है, बाहरी लोगों के साथ में जिनके साथ में भी कम्युनिकेशंस करते हो, आप ज़्यादा किसी के सामने रोते तो नहीं हो। जो भी चल रहा है मन ही मन में चल रहा है ना। आपके सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं कि उसके अंदर में ये चीज़ें चल रही हैं, बट बोलते ज़्यादा किसी को नहीं हो। किसी के भी सामने आप कहूँगी बहुत ज़्यादा बोल्ड बन के दिखाते हो ना, कोई आपको लो करे ऐसा भी आप नहीं सोचते हो। या किसी का प्रेशर्स अगर कहूँ तो टू मच नहीं झेलना चाहते हो, अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें करना चाहते हो। देखो ये तो आपकी एनर्जीज थी। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। देखो अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को वन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, उनकी लाइफ की सिचुएशंस क्या है, वो लिब्रा को लेके क्या सोचते थे। यूनिवर्स मुझे बताएं उनकी सोच क्या है। लिब्रा के पर्सन की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशंस पे। यूनिवर्स मुझे बताएं।
ये इंसान भी अगर कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इनकी जो लाइफ में चल रही है उन सब चीज़ों को लेके कई हद तक ये एक्शंस या अपने अकॉर्डिंग अपने सेल्फ लव करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। सेल्फ सेंटर्ड इंसान कह सकते हैं। करियर के रिगार्डिंग हो सकता है ज़्यादा सोच रहे हैं, कई चीज़ें क्लियर भी देखती हूँ वो आपको लेके क्या है। हुँ। ये कहीं न कहीं ट्रांज़िशंस वाली एक एनर्जीज़ आ रही है इनकी ज़िंदगी में, कुछ तो है जो क्लोज़ होके एक न्यू बिगिन फ़ेजेज़ आया है, कुछ चीज़ें पॉज़िटिव भी कनेक्ट हुई है आपके पर्सन की ज़िंदगी में एंड ये खुद को बहुत, बहुत हद तक बदल रहे हैं, है ना? एंड कभी-कभी 2 चीज़ों में मतलब कि जगल कर रहे हैं, कुछ न्यू चीज़ें इनकी तरफ में कनेक्ट हो रही है, उसकी तरफ में जाऊँ, ना जाऊँ, तो उस चीज़ों में थोड़े-से अटके हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की करियर भी हो सकती है ये चीज़ें कि करियर में कुछ और नया भी करना चाहते हैं। देखो इमोशंस फीलिंग्स हैं बट इनके हिसाब से अगर कहूँ तो रिश्ते को अगर खराब किया है जो ये चीज़ें वो आप हो। आई थिंक ये कहीं न कहीं ब्लेम भी करते हैं कि ये इस सिचुएशंस में होते नहीं अगर आप कुछ गलत नहीं करते तो। पता नहीं क्यों हो सकता है ये गलत हो लेकिन खुद को कहूँगी ये मतलब अपने आप को सही समझते हैं एंड आपको कहीं न कहीं रॉन्ग। ये जिनकी भी वाइब्स आ रही है मुझे आई थिंक थोड़ी-सी आपके तरफ में नेगेटिव थॉट्स कुछ चीज़ों को लेके है कि आपने किया नहीं। तो ये अच्छी चीज़ों को देखो आपके पर्सन अगर कौन थोड़ी-सी स्पिरिचुअल वर्क भी करते हुए दिख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी भी इंक्रीज़ है इनकी, मैनिफेस्टेशंस भी दिख रही है कि जो मेरे लिए करेक्ट हो भगवान मेरे को एक टाइम पे मिल जाए। पता नहीं क्यों लेकिन आपको आपको लेके इमोशंस हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रख कर के रखे हैं अपने दिल को। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, स्ट्रियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस या कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं बट मेल अगर एल्डर है तो उनसे रिलेट करेंगी। फीमेल अगर कहूँगी हम उम्र है या यंगर है तो उनसे वह ज़्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ एक्शंस। ये तो जस्ट एक सोच थी, सिचुएशंस थी, देखते हैं क्या कोई इनका अगला कदम किस वे में रहेगा, क्या रिसेंट में कोई स्टेप अप लेंगे पर्सन? यूनिवर्स मुझे बताएं। ये कुछ तो है जो जीवन में कहते हैं ना परिवर्तन आया है, सोच में परिवर्तन आई है तो वो चीज़ों को दर्शा रही है, कुछ तो है जो इनके लाइफ में बदलाव क्लोज़र्स कुछ टाइम के लिए कुछ चीज़ें थी जिसे इन्होंने क्लोज़ करके नई फ़ेजेस में जाते हुए दिख रहे हैं, उस तरह की एक्शन ओह माय गॉड बार-बार आ रही हैं। या तो इनके कोई करियर वाइज़ में नया ग्रोथ आया है या कहीं कोई लाइफ में भी हो सकता है कि कनेक्ट हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में या खुद कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इन्होंने पास्ट को रिलीज़ करके ना पास्ट पे सोचना फिलहाल अगर कहूँ तो कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया है। प्रेज़ेंट से फ्यूचर्स के रिगार्डिंग सोच रहे हैं। फ्यूचर्स को कैसे ब्राइट करूँ? क्या करूँ? फ्यूचर्स मुझे कहाँ तक लेके एक्शंस अगर कहूँ तो कई हद तक कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो ओपन अप हो सकते हैं पर्सन कि हो सकता है कि नंबर्स की अगर ब्लॉकेज हो तो ओपन अप हो या कुछ लोगों के अगर कुछ लोगों के केसेस में अगर चांसेस अगर भले ही आप दोनों कम्युनिकेशंस नहीं करते हो लेकिन आमना-सामना माइट भी तो आई कांटेक्ट होने की चांसेस कुछ लोगों की कहूँगी हो सकती है। कि वर्किंग एरिया में एक ही जगह में हूँ, कुछ लोगों का ऐसा भी रिश्ता होता है या कोई स्टडीज़ एरिया में आप दोनों देखते हो लेकिन बातें नहीं होती हैं, ब्लॉक्ड हैं चीज़ें, तो उस वे में आई कॉन्टैक्ट होने के चांसेस हैं। या अगर कहूँ तो एरीज़, लियो, एस्ट्रियस, कैंसर, स्कॉर्पियो या 12 के 12 राशियों में से कहूँगी ओपन अप कर सकते हैं पर्सन, रीच आउट आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देखो एक टेक फिर से क्या चल रहा है, प्रोफाइल डीपीज़ वगैरह व्यू कर सकते हैं। मेल या फीमेल या किसी भी एज ग्रुप से ये एनर्जी सिलेक्ट करेंगे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, आउटकम क्या है इस एनर्जीज का। यूनिवर्स मुझे बताएं। 7 ऑफ सॉर्ड्स काफ़ी चीज़ें हैं जिसे क्लियर करना पड़ेगा, है ना? ये ओवरऑल की एनर्जीज में दिख रहा है या तो आपको कुछ चीज़ें कन्फेस करके क्लियर करना है या इनको कुछ चीज़ें हैं तो वो चीज़ें हर्डल्स हैं एंड या तो आप भी झुकना नहीं चाह रहे हो उतना, ये भी उतना नहीं झुकना चाह रहे हैं। बात वहीं पे ईगो वाली बात हो जाती है एंड चलिए देखती हूँ इसे इस कार्ड्स को क्लेरिफाई करके। देखो कुछ टाइम में चीज़ें ये तो मैं कहूँगी कि अगर या तो आप थोड़ी बहुत अगर कोई एडिक्शंस करते हैं तो वो टू मच हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ हद तक हो जाए वो इंक्रीज़ या आपके पर्सन भी या अगर कोई और पर्सन भी हैं तो हो सकता है कि थोड़ी-सी मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ दिख रही है। या तो कुछ लोग आपके तरफ में या तो इनकी तरफ में कुछ तो है जो मैनिपुलेटिव है। अब आप उसको या आपके पर्सन को कैसे हैंडल करते हैं डिपेंड करता है आप दोनों पे ही। बट हाँ,
एंड कुछ हद तक अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों को लेके पर्सन कुछ टाइम के बाद रिग्रेट वाली भी थोड़ी बहुत एनर्जीज दिखती है कि कुछ टाइम के लिए ये भी सोच आ सकती है कि इस पॉइंट पे शायद मैंने ये नहीं कहा या ये करना चाहिए था। उस तरह के थॉट्स कुछ हद तक हो सकता है कि आपके पर्सन की सोच में हो। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये एक जनरल है, जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में ये ज़रूर क्लेम करें। रीडिंग अगर अच्छी लगी हो तो अगेन कहूँगी कि लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।